नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात और ज़ाब्ते ज़िंदगी है। वो सिर्फ़ पूजा पाठ और रस्मी इबादत का मज़हब नहीं है, बल्कि वो इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे, हर पहलू और गोशे के लिए हिदायत और रहनुमाई मुहैया करता है और चाहता है कि इंसानी ज़िंदगी का हर गोशा उसके उसूलों की रोशनी से मुनव्वर हो जाए। मुसलमान होने का माना सिर्फ़ ये नहीं है कि फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन को अदा कर देने के बाद इंसान आज़ाद है कि वह अपनी अमली ज़िंदगी में जो चाहे करे और जो चाहे और जिन उसूलों को अपनाए उसकी मजहबियत में और उसकी दीनदारी में फ़र्क नहीं आएगा। और वह इबादत की चंद रसूम पूरी करने के बाद अपनी दुनियावी ज़िंदगी में दीन की पाबंदी से बेनियाज है। हमारा दीन मस्जिद तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लाम इंसान की पूरी ज़िंदगी को इबादत करार देता है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत करार देना है। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर सवाए इस बात के लिए कि वो मेरी इबादत करें। पूरी ज़िंदगी को इबादत करार देने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इबादत चंद रस्मों तक महदूद नहीं रखी गई है, बल्कि इंसान के हर उस फ़ेल को इबादत करार दिया गया है जो अहकाम खुदाबंदी और शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक हो। आपका हर वो काम इबादत है जो आप तस्लीम व रज़ा के जज्बे से खुदा की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर और खल्क़ खुदा के फ़ायदे के लिए अंजाम दें। मुसलमानों का उठना बैठना, सोना जागना, मिलना जुलना, लड़ना और झगड़ना, खाना पीना, कमाना और बच्चों के साथ रहना, दोस्तों और अजीज़ों की खिदमत करना, ये सब कुछ इबादत है अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ने हर शोबे हयात के लिए हमें रहनुमा उसूल दिए हैं। इस्लाम ने जिन आदाब मुआशरत को मलहूज़ रखा है वो एक ऐसे मुतवाज़िन, खुशहाल और बेहतर व बरतर मुआशरा की तश्कील करते हैं जो इंसान की दीनी व दुनियावी, इनफरादी व इज्तिमाई फ़लाह व निजात का ज़ामिन है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है। उन लोगों से अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ सुकून व मोहब्बत व आफ़ियत के साथ रहना, उनके हुकूक़ अदा करना, उनके जज्बात व एहसासात का लिहाज रखना, उनके लिए राहत व मसरत का सबब बनना इस्लामी मुआशरत के आदाब में बुनियादी हैसियत रखते हैं। एक सच्चा और अच्छा मुसलमान अपने वालिदैन से बदकलामी नहीं कर सकता, बीवी बच्चों की किफ़ालत और ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकता, मुलाजिम से मुतकब्बिराना अंदाज में बर्ताव नहीं कर सकता, साइल और फ़कीर को झिड़क नहीं सकता, पड़ोस के दुख दर्द से गाफिल नहीं हो सकता। अगर वो बच्चों के पास से गुज़रे तो उसके चेहरे पर तबस्सुम और बातों में मिठास होनी चाहिए, उसको सलाम में पेशकदमी करनी चाहिए, कर्ज़दार को मोहलत देनी, लाचार की मदद करनी, यतीमों, बेवाओं और तंगहालों की खबरगिरी करनी चाहिए। इस्लामी आदाब मुआशरत की रूह से किसी की गीबत नहीं की जा सकती, किसी के ख़िलाफ़ बदगोई का इर्तिकाब नहीं किया जा सकता, चुगलखोरी से इज्तनाब लाजिमी है। दुश्मन भी अगर नादिम और शर्मसार नज़र आए तो उसकी पिछली गलतियों को माफ़ कर देना ज़रूरी है। कारोबार और तिजारत में अमानत और दयानत को असासी हैसियत हासिल है। नाप तौल में किसी तरह का हेर फेर नहीं किया जा सकता। बीवी के हुकूक अदा करना, औलाद के साथ बराबरी और यकसां शफ़क़त व मोहब्बत का बर्ताव करना इस्लामी आदाब मुआशरत के ख़ास अज्जा में से हैं। गरज़ इस्लाम हमें ऐसे आदाब मुआशरत देता है और उनकी बजावरी पर इस तरह ज़ोर देता है कि अगर वाकई उनकी तामील की जाए तो आज दुनिया एक बार फिर एक ऐसा फलाही मुआशरा देख सकती है कि जिसका ज़िक्र इस्लामी तारीख़ में मिलता है, मगर जिसकी झलक हमारे मौजूदा मुआशरे में कहीं भी नज़र नहीं आती। इस्लामी आदाब मुआशरत की तामील व तकमील के लिए जहाँ इनफरादी कोशिशों की ज़रूरत है, वहीं इज्तिमाई तौर पर भी हमें इन तमाम आदाब मुआशरत को रूब अमल लाने की जद्दोजहद करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बाबरकत कोशिश करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।